ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको संगम के समय का महत्व, श्वास का महत्व समझा रहे हैं। ये संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है। इस समय श्वासोश्वास सफल करना है। हर सेकंड एक बाबा याद रहे। श्वास कैसे सफल करने हैं वो भी बाबा सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में मंत्र जपते हैं, जाप करते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं मन मना भव, शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। कोई भी नहीं जानता कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। राजा जनक का भी गायन है। इसी समय जब आप श्वासों को सफल करते हो, बैगर से प्रिंस बनते हो, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनते हो। ये तन बहुत वैल्यूएबल है। बहुत बच्चे अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। बाबा ने कहा उनका जीवन किस काम का। ये संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर डिससर्विस करते होंगे। समय, एनर्जी वेस्ट जाती रहती है। तुम बच्चों का समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए अपने लिए पुरुषार्थ करना है। हाथों से कर्म करते, बुद्धि से बाबा को याद करना है। हाथ काटे दिल यार्डे। हमारे मम्मा बाबा इतना ऊंच महाराजा महारानी बनते हैं तो हमें भी पुरुषार्थ करके उन जैसा बनना है। हम पीछे क्यों आए? ऐसे पुरुषार्थ करने की लगन होनी चाहिए। महान सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो मम्मा बाबा जैसा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सेवा का भी बहुत उमंग होना चाहिए। बाबा को भी रहता है मेरा हर बच्चा वर्षे का अधिकारी बने, बाप को पहचान ले। प्रदर्शनी आदि होती है, अनेकों को संदेश मिलता है। बच्चों को उमंग होना चाहिए कि हम सबको बाबा का संदेश दें, कोई भी वंचित ना रह जाए। भक्ति में मनुष्य व्रत रखते हैं, उन्हें समझाना है इसके स्थान पर ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो। ये भी अपने आप को दुख देना है, महापापी नहीं बनना। जीवघाती महापापी कहा जाता है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को याद करो। बाबा ही अविनाशी सर्जन है और वो इंजेक्शन देते हैं मन मना भव। 1 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए आप निरोगी बन जाते हो। भक्ति में कहते हैं भर दो झोली। वो कौन सी झोली है? बाबा ने कहा ये बुद्धि रूपी झोली है जो ज्ञान रत्नों से बाबा आकर भरते हैं। इसलिए संगम के समय को अमूल्य समझ, समय को, शक्तियों को सफल करते चलो। कैसे सफल करना है वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया कि श्वासोश्वास बाबा याद रहे, बाबा की सेवा याद रहे। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा ने समझाई। प्रारब्ध की इच्छा का त्याग कर अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो प्रारब्ध की इच्छा नहीं करते। उनकी एक ही इच्छा है, अच्छा बनना है। अगर इच्छा है तो स्वच्छता खत्म हो जाती है, सोचता बन जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। उनकी इच्छाएं एक ही रहती हैं कि हमें अच्छा पुरुषार्थी बनना है। सोचता स्वरूप नहीं बनना, बल्कि सोचता स्वरूप की बजाय प्रारब्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए इस समय अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना है। स्लोगन में बाबा ने समझाया साधन कमल पुष्प समान बनकर यूज करो, क्योंकि आपके कर्म योग का फल है। कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे बनकर इनका प्रयोग करो। आज हर श्वास में बाबा याद रहे, हर श्वास में दिल से निकले मेरा बाबा। श्वास व्यर्थ ना जाए, इस पर फुल अटेंशन। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संगम की अमूल्य घड़ियों में
श्वासों श्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। संगम की अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। क्वेश्चन है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? इस समय का जीवन बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बैगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इसको अमूल्य कहा जाता। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते। ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है, ये बहुत वैल्यूएबल है। इसका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा, बैगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, जबकि बाबा के बच्चे बने हो। वैल्यूएबल कब है? जब आप बाबा के बच्चे बने हो, और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए, सो भी बाबा समझाते हैं। श्वासों श्वास याद करो एक बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के सिमरण करते, वो है अनेकों की याद, और तुम बच्चे करते हो एक की याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ ना जाए। अटेंशन देंगे और चेक करेंगे कि हम एक बाबा को ही याद करते हैं या किसी देहधारियों को याद करके श्वास व्यर्थ गवाते हैं। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं, इसमें कोई जाप आदि नहीं करना। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा असल शांति धाम की रहने वाली है। ये भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पार्ट बजाना ही है। अब यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो। ये भी तुम जैसे जीवघात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता जीवघाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, ये भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उनको ये पता नहीं कि यहाँ बाबा आया हुआ है। ये बाप दादा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वो तो कह सकते हैं ना, क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मनाभो, बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुम्हें जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक श्वास भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत है, मासी का घर नहीं। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वो भी तुम जानते हो, लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कोई खर्चा मिल सकती है। 1 सेकंड में निश्चय हुआ, 1 सेकंड में हम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। पुरुषार्थ में वक्त लगता है, लेकिन निश्चय में 1 सेकंड। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है।
अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंध। ये भागवत में भी गाया हुआ है। ये भी कहानी बना दी कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, वो ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है और पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है, उत्थान और पतन भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वो समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो जीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अब ये पुरानी दुनिया है, ये बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इसका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही बाबा से वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते तो समझना चाहिए ये 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल जोत जगती है वो सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहें, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना बने? सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों को एक ख्याल चलना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति के हकदार बन जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते। कोई कहकर भी जाते हम ज़रूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। कोई कह के जाते हैं फिर आएंगे, लेकिन आते नहीं, माया भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं, ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। गुल बकावली का एक खेल है कि जिसमें एक राजकुमारी की शादी के लिए अनेक राजकुमार आते हैं, लेकिन जो भी आता है उसको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन एक बार एक राजकुमारी कंडीशन रखता है कि मैं जब ये खेल खेलूँगा तो ये बिल्ली पास नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये माया बिल्ली भी कम नहीं है और ये कहानी भी इस समय का यादगार है। बाबा ही समझाते, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन, जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली अल्लाह अवलदीन, ये इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अवलदीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाथ मताई का खेल भी इस समय का है। हाथ मताई का खेल कि मुख में कुछ चीज़ रख लेंगे तो आप उसका रिप्लाई ही नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। तो ये हाथ मताई का खेल भी इस समय का है। बाबा को याद न करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उसकी बैठ बाद में कहानियाँ बनाते। जो होने वाला है वो तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ उसका ड्रामा बनाते। कंस वध, अमृत मंथन किस्म किस्म के बनाते हैं। वो बेचारे ये नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते ये ड्रामा कितने वर्ष का है। भले कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं। बाबा किस्म किस्म के राज समझाते, बुद्धि में बैठे कि हमारा ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ कार दे दिल यार दे,
दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमें सुख देते हैं, ये दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके, आत्मा ही सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अब तुम्हें परम पिता परमात्मा सिखा रहे हैं। जानते हो बाप ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो भारत के लिए सौगात लेकर आते हैं बैकुंठ की। इसलिए गाया हुआ है सबके सदगति दाता, उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तभी तो उसका यादगार मंदिर बनाया, सोमनाथ, जहाँ शिव की इतनी पूजा होती है, विधिवत पूजा होती है। ज़रूर उसने कुछ कार्य किया तब उसका यादगार बना। वो कब आए, क्या आकर करके गए, ये नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, ये थोड़ा ही समझते हैं। वो इस पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पे रहम पड़ता कि बच्चे अपने बाप को जान लें। बाबा को रहम पड़ता कि बच्चे अपने पिता को जान लें। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे, एक दिन वो भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते, वो भी काम में आएगी। भूतों को भेज देनी होगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते। वो झट कहेंगे भले बीके आके मिल सकती हैं। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात ही समझेंगे, कहेंगे बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सबका सदगति दाता एक बाप है, सबका सदगति दाता एक बाप है। बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए, स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस करने के लिए। बाप को याद कर रावण पे जीत पानी है। बाबा को याद करके रावण अर्थात 5 विकारों पे जीत पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता। बाबा कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने का तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो, वर्षा ले लो। ये अर्थ कभी कोई समझ ना सके। वो तो ब्रह्म को याद करते। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, केवल मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे हो सकता? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते। भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में 2 आत्माएं हैं ना, याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते। इसके ऊपर जवाबदारी बहुत है। ब्रह्मा बाबा पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरों का। पहले अपना कल्याण करो फिर दूसरों का। कई तो ऐसे दूसरों का कल्याण करते रहते, अपना करते ही नहीं। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते। वंडर है ना, ये भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनते हो। कोई सत्संग आदि में थोड़े समझाते, यहाँ भी नंबरवार धारणा होती। ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती। गाया है भर दो झोली। ये नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी या झोली में भरी जाएगी? ये नॉलेज कहाँ भरी जाएगी, बुद्धि में या झोली में? पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता।
तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत ज़रूरत है। ये जीवन बहुत अमूल्य है, पुरुषार्थ की बहुत ज़रूरत है। ग्रस्त व्यवहार में रह के कुछ करना है, सब कुछ करना है। सर्कमस्टांसेस देखे जाते, भले कुमार है, देखा जाता सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सर्कमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे ना सके। ये है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं बाबा, मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते। इनका ये एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है, यह बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है तो कितनी आमदनी होती। बाबा कहते मैं इस रथ में बैठ के नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। मैं इस रथ में नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। श्री कृष्ण तो होता ये सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। दूसरों के कल्याण के साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करने हैं। ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। वरदान है प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं, सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बेदाग बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते हैं। स्लोगन है साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। जो भी साधन है न्यारे प्यारे होकर उनको प्रयोग करो। अगर उनका प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, जब तक है उनका प्रयोग करें, नहीं है तो भी हमारा पुरुषार्थ ढीला नहीं होना चाहिए। आज याद करेंगे मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी अर्थात अच्छा पुरुषार्थ करने की इच्छा। इच्छा स्वच्छता को समाप्त करती है। पुरुषार्थ की इच्छा तीव्र पुरुषार्थी बनाती है। गहन चिंतन करें, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं। परमात्म छत्र छाया में मैं सदा आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।
जगा लो विवेक सारे जग का करण धार हो।